हेलो क्लास 12th। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि फिनॉल्स के कंपैरिजन, अगर हम फिनॉल का कंपैरिजन अल्कोहल से करें तो फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी के टर्म में फिनॉक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन फिनॉल्स। एक लास्ट का टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर फिनॉल्स की रिंग है, फिनॉल का एक रिंग है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूट लग जाए, यानी फिनॉल के अलावा भी अगर कोई और ग्रुप आकर अटैच हो जाता है, सो क्या उसकी जो एसिडिक करेक्टर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? सो यस, ऑफ कोर्स। सो फर्स्ट एक पीए वैल्यू यहाँ पर ली हुई है, पहले मैं उसको बता देती हूँ। दैट इज पीए वैल्यू। पीए वैल्यू यहाँ पर दी है, जो कि फिनॉल के टर्म में जो पीए वैल्यू होती है वो होती है 10। पीए वैल्यू इन द सेंस ये मेजर करती है एसिडिक सब्सटेंस को, कि कोई जो एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है वो कितना ज्यादा एसिडिक है। अगर पीए वैल्यू ज्यादा है, इफ पीके वैल्यू, ए बोल रही हूँ, सॉरी, पीके है। सो अगर पीके वैल्यू ज़्यादा है सो वो सब्सटेंस लेस एसिडिक होगा, और पीके वैल्यू अगर कम होती है तो वो सब्सटेंस मोर एसिडिक होगा। ये सिर्फ एक टर्म है जिसके थ्रू जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एसिडिटी किसी भी चीज़ की चेक कर सकते हैं। फिनॉल्स की बात करें तो उसकी पीके वैल्यू 10 है। सो इन्होंने बोला है कि सब सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो जाते हैं फिनॉल्स में, सो क्या उसके जो एसिडिटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है? तो यस, ऑफ कोर्स। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड जाके उसमें अटैच हुआ है, कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है। अगर वहां पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच होता है तब क्या होगा? सो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हो, सो जैसे कि फर्स्ट फ्रैक्चर आपको दिखाई दे, यहाँ पे जो नाइट्रो की पोजीशन है वो ऑन द ऑर्थो पोजीशन, इसलिए इसका नाम है नाइट्रो ऑर्थोफिनॉल्स। ये एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये पूरी की पूरी फिनॉल की रिंग है, और पोजीशन कहाँ पर है? ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स। यहाँ अगर हम देखें तो हमने उसे मेटा पोजीशन पे लगाया, दैट्स वाई मेटा नाइट्रोफिनॉल्स। और अगर पैरा पे लगा रखा हो तो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। अगर हम ये बोले कि जो टेंडेंसी है या फिर जो पॉसिबिलिटी है वो ऑर्थो और पैरा की ज्यादा होती है, मेटा की कम होती है। क्यों? बिकॉज जब हमने अभी इसके प्रीवियस ही रेजोनेंस देखा है, तो रेजोनेंस में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, रेजोनेंस जब हो रहा होता है, सो ऑलवेज या तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आते हैं, या तो वो ऑलवेज आते हैं और द ऑर्थो पोजिशन या फिर पैरा पोजिशन, है ना। अगर आपको याद हो रेजोनेंस, तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं या तो पैरा पोजीशन पे आते हैं, जिसकी वजह से जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके ऐड होने की टेंडेंसी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेटा पोजीशन। ओके, सो ऑफकोर्स बनेगा, अगर आप बनाएंगे तो बिकॉज ऑफ सम प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से बना सकते हैं, बट या ऑफकोर्स जो पॉसिबिलिटी है वो ऑर्थो और पैरा की ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने इसके साथ एक और चीज लिखी है कि जो नाइट्रो ग्रुप है, दे आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि वो जिस भी कंपाउंड में लगे होंगे तो उनसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, खींचने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगता है, और कार्बन के पास इतने तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो कहाँ से लाएगा, वो ऑक्सीजन से लाता है, और ऑक्सीजन के थ्रू विड्रॉइंग ऑक्सीजन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने लगता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने लगेगा तो जो डेंसिटी है वो ऑक्सीजन से NO2 ग्रुप की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ऑक्सीजन पे डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन पे डेंसिटी कम हुई, देन लेस डेंसिटी, दैट मींस पोलैरिटी ज्यादा होगी O और H के बीच में, और जो H बॉन्ड है वो इसलिए यहाँ से ब्रेक हो सकता है। सो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप, और वो नाइट्रो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींचना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेंसिटी कम होने लगेगी और पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। सो H+ जो रिलीज होने की है, यानी एसिडिक कैरेक्टर शो करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा होती है। एंड अगर हम इनकी पीए वैल्यू चेक करें, आपकी बुक में दी हुई है, जो कि फर्स्ट है 7.3 अप्रॉक्स। सो अगर पहली जो वैल्यू दी है वो 2 है, सॉरी 7.2। नेक्स्ट जो हमारे मेटा है उनकी है 8.3। ये मैं आपके बुक से देख के लिख रही हूँ, नो प्रॉब्लम विद दिस, बिकॉज, और इसकी है 7.1। हाँ, सो ये जो वैल्यूज लिखी हुई यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैंने इसको बताई थी कि पीके वैल्यूज जो है वो
ज़्यादा है, मतलब ये की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें फिनॉल्स की 10 होती है, अगर उनका हम कंपैरिजन नाइट्रोफिनॉल्स के साथ करें तो नाइट्रोफिनॉल्स की तो पे की वैल्यू और भी लेस होती है। यहाँ पे मेटा पे ज़्यादा इसलिए है कि मेटा की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है और उस वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो या तो ऑर्थो पे होगी या तो पैरा पे होगी, इसलिए जो ये ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा ही करेगा, बस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नाइट्रो एट द ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे करते हैं उससे कम, दैट्स व्हाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड वही अगर आप देखें तो इसमें एट दैट पैरा पोजिशन एट जो ऑर्थो पोजिशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 7.2 7.1। सो पी के वैल्यू यहाँ पर कम है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप अगर फिनॉल्स पे लगा देते हैं जिससे एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स या सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर कोई ऐसा ग्रुप है, ये तो हमने नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ था, अगर एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए फिनॉल से सो क्या असर पड़ता है ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ओके, सो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर CH3 ग्रुप हमने अटैच किया है, यानी एक एल्काइल ग्रुप अटैच किया है और जिससे इसका नाम है, बिकॉज क्रिसरॉल, अगर आपको नोमेनक्लेचर की चीज़ें याद होंगी तो वहाँ पे हमने क्रिसरॉल को डिस्कस किया था। सो क्रिसरॉल अगर ऑर्थो यानी कि एक एल्काइल ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो उसे ऑर्थो क्रिसरॉल बोलते हैं, अगर मेटा पोजीशन पे है तो मेटा क्रिसरॉल, और अगर पैरा पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसरॉल, उसे यहाँ से बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि एल्काइल ग्रुप्स कैसे होते हैं तो हम इसे प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। जो एल्काइल ग्रुप्स है दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अभी मैंने ऐसे आपको बोला कि एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन जो यहाँ पर कार्बन है वो एल्काइल ग्रुप उससे और इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है इस कार्बन पे और वो ऑक्सीजन की तरफ फ्लोगेट करने का कोशिश करता है, या फिर बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से उसे दोनों तरफ से क्या मिल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं। बिकॉज यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अंदर की तरफ मूव करेंगे एंड यहाँ पर sp2 होने की वजह से वो और ओ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है। बट जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने लगते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर होने की वजह से जो बॉन्ड्स हैं यानी कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाता, एसिडिक कैरेक्टर वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑलरेडी कार्बन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम, वो उसको और इलेक्ट्रॉन देने लगता है तो वो उसको अपने से आगे की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, यानी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो OH की जो पोलैरिटी है, जो OH पोलैरिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर OH पोलैरिटी कम हो जाएगी तो दैट मीन्स H+ रिलीज नहीं हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर है किसका, फिनॉल्स का, वो डिक्रीज हो जाता है। एंड अगर हम इनकी pKa वैल्यूज चेक करें सो जो हमारे क्रिसरॉल्स है उनकी pKa वैल्यू होती है 10.2, 10.2, 10.1 एंड 10.2। ये सबको सब कहें कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज जो पहले की वैल्यू थी वो 10 है और उस टाइम, बट यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज है, बट ऑफकोर्स इंक्रीज है, वो इंक्रीजमेंट इसी की वजह से है क्योंकि जो एल्काइल्स होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो अपने अंदर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होते हैं एंड जो प्रेशर है, जो डेंसिटी है वो अभी भी ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम एसिडिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। सो ये भी आपने देखा कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगे होते हैं फिनॉल्स के साथ सो उससे उसके एसिडिक कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है। अगर एक ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन और निकाल सकता है तो एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन रिंग को और देता है, तो इसकी वजह से जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक नेचर है वो कम हो जाता है। आपके बुक में जो टेबल लिखी हुई इसमें एक और पॉइंट है जिसमें कि है एथेनॉल लिखा हुआ है दैट इज CH2H5OH और उसकी पी की वैल्यू वहाँ पर pKa वैल्यू दी हुई है दैट इज 15.9 एंड ये क्या है, ये एक एल्कोहल है, राइट, ये एक एल्कोहल है। यहाँ पर जो आप जिस तरह देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, बिकॉज ऑफ एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती और एसिडिक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हम ये चेक करें कि ये ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल्स यहाँ से भी शो होता है कि फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल। सो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टरिफिकेशन।